और आज की ताज़ा खबर में आगे बढ़ेंगे। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। गुज़िश्ता रोज पिछले 24 घंटों में 4,987 कोरोना पॉजिटिव की तशखीस हुई थी। कोरोना मुतासिरीन की तादाद बढ़कर 90,927 हो गई है। मरने वालों की तादाद 2872 हो गई है। अब तक 34,108 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी रवि मिश्रा का। रवि, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार कोरोना का कहर जो है वो जारी है, इस सब के बीच में आपसे ताज़ा अपडेट चाहेंगे। बिल्कुल हिना, बता देना चाहूँगा कि देश भर में अब 90,000 से ज़्यादा मामले हैं और अब जैसे वक्त बीत रहा है 1 लाख का आंकड़ा जल्द ही छू लिया जाएगा। आपको बता दूं कि लॉकडाउन 4 का आगाज़ हुआ है। लॉकडाउन वही है, बस गाइडलाइन नहीं है। इन नई गाइडलाइन को आज सबसे हर जगह फॉलो किया जाएगा, मगर राज्य सरकार को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने हिसाब से अपने राज्यों में रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन का आप स्पष्टीकरण कर सकते हैं। किन क्षेत्र को किस जोन में रखना है, साफ तौर पर गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को हिदायतें दी गई हैं। लॉकडाउन 4 में काफ़ी कुछ नया है। इस गाइडलाइन में आपको बता दूं कि होटल, रेस्टोरेंट्स के जो किचन्स हैं वो खोल दिए गए हैं। खाना वहां से होम डिलीवरी किया जाएगा। और बात करें आप अंतर्राज्यीय बस सेवाओं की कि एक राज्य से दूसरे राज्य में बसें जा रही हैं प्रवासी मजदूरों को लेकर, तो उसमें राहत की खबर है कि बसें एक दूसरे राज्यों में जा सकती हैं। मगर बात करें आप जो केंद्र सरकार के गवर्नमेंट जॉब्स हैं, प्राइवेट जॉब्स हैं, वो 33% स्ट्रेंथ के साथ, एम्प्लॉय स्ट्रेंथ के साथ वापस अपने काम पे लौट सकते हैं। तो यूँ कहा जा सकता है कि जो जनजीवन है वापस पटरी पर लौट रहा है, मगर नए नियम कानूनों के बाद। और इस सब के बीच में रवि, जो प्रोटोकॉल है कोरोना से लड़ने के लिए, जो तमाम तर जरूरी चीजें हैं उनको फॉलो करना जरूरी है। बिल्कुल हिना, देखिए साफ तौर पे प्रोटोकॉल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आज सुबह का दृश्य मैं आपको बताना चाहूँगा। लॉकडाउन 4 में मैंने ये देखा कि सड़कों पर जो वाहनों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में है और रेड लाइट जाम हो रही है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, जो कि पहले की स्थिति हुआ करती थी। मगर लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर विराम लगा हुआ था, वाहनों की संख्या में काफ़ी कमी थी, साफ सुथरी सड़कें दिख रही थी। मगर आज से लॉकडाउन 4 की शुरुआत भी हो गई है और इसी के ताल्लुक से लगातार हम अपने तमाम जो रिपोर्टर हैं उनसे अपडेट अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम तर मालूमात के लिए। तो नाज़रीन, इस वक्त एक बेहद अहम खबर महाराष्ट्र से है, जहां उद्धव ठाकरे आज हलफ लेंगे। उद्धव ठाकरे आज 9 MLC की भी हलफ बर्दारी होनी है। तो महाराष्ट्र से ये बेहद अहम खबर, जहां उजाला ठाकरे समेत दीगर 9 MLC की भी हलफ बर्दारी होना है। उद्धव ठाकरे आज हलफ लेंगे और उनके साथ आज 9 MLC की भी हलफ बर्दारी होना है। तो महाराष्ट्र से ये बेहद अहम खबर, जहां पर लगातार जो सियासी अपडेट है वो भी हम आपको दे रहे हैं कि उद्धव ठाकरे आज हलफ लेंगे और उद्धव ठाकरे समेत दीगर 9 MLC की भी हलफ बर्दारी होना है। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे अमित राय का। अमित, काफी अहम खबर महाराष्ट्र की सियासत से आ रही है, तफसीलात। देखिए, निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में पिछले 1 महीने से जारी संवैधानिक संकट जो है आज खत्म हो जाएगा और आज दोपहर 1 बजे महाराष्ट्र में निर्विरोध चुने गए सभी MLC जो है विधान परिषद सदस्यता की शपथ लेंगे और हर किसी की निगाहें जो है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर टिकी रहेंगी, वो भी शपथ लेंगे। ठाकरे 27 मई को बतौर मुख्यमंत्री अपना 6 महीने का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, लेकिन किसी भी सदन के सदस्य ना होने के चलते महाराष्ट्र में संवैधानिक संकट खड़ा हो गया था। और इसके बाद जो है हमने देखा कि जो 24 अप्रैल को 9 सीटें खाली हुई थी विधान परिषद की, उसके लिए जो है चुनाव कराया गया और 9 जो उम्मीदवार है निर्विरोध जो है जीते हैं, जिसमें उद्धव ठाकरे भी हैं। आज वो सभी 9 उम्मीदवार जो है वो शपथ लेंगे। उद्धव ठाकरे के अलावा शिवसेना से नीलम गोरे, रणजीत सिंह मोहिते पाटिल, गोपीचंद पाडड़कर, प्रवीण दटके और रमेश कराड़, ये सभी भाजपा से हैं। और वहीं एनसीपी से शशिकांत शिंदे, अमोल मित्तरी और कांग्रेस से राजेश राठौड़, ये सभी लोग जो है आज विधान परिषद की शपथ लेंगे। और
इसी शपथ के बाद जो है 59 वर्षीय उद्धव ठाकरे पहली बार विधायक बनेंगे। वो शिवसेना के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने पिछले साल जो 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और उन्हें 27 मई से पहले विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य भी बनना जरूरी था। तो आज शपथ लेते ही वो विधान परिषद के सदस्य बन जाएंगे। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और एक और अहम खबर कोरोना के हवाले से ही हम आपको बताएं कि कोरोना के अब तक जो मामले हैं वो तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। मुल्क भर में 3029 अफराद की मौत हो चुकी है। 56,316 एक्टिव केसेस हैं। 96,169 मजबूरी मुतासरीन हैं और 36,823 लोग सेहतयाब हो चुके हैं। तो कोरोना के आंकड़े हम आपको दे रहे हैं। मुल्क भर में 3029 अफराद की मौत हो चुकी है। छप्पन 316 एक्टिव केसेस हैं। 96,169 मजबूरी मुतासरीन और 36,823 लोग कोरोना को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके हैं। तो इस वक्त की अहम खबर जो आंकड़े हैं कोरोना के वो हम आपको बता रहे हैं। अब तक मुल्क भर में 3029 अफराद की मौत हो चुकी है। 56,316 एक्टिव केसेस हैं। 96,169 मजबूरी कोरोना मुतासरीन है। 36,823 सेहतयाब हो चुके हैं।